नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी तक हम होम साइंस में विटामिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब इन विटामिनों पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को विटामिन जी का नाम दिया गया है? ठीक है, यानी कि उसे विटामिन जी भी कहते हैं। किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत सुमेलित है? थायमिन B1, राइबोफ्लेविन B2, फॉलिक एसिड B4, पायरिडॉक्सिन B12। तो इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो वह है, ये सब क्या दिए हुए हैं, ये सब रासायनिक नाम है। तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, यह सही है। राइबोफ्लेविन B2 का सही है। फॉलिक एसिड B4 को कहते हैं, ठीक है। B4 नहीं है, B9 है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से देखा तो ये गलत है। यहाँ पे B4 दिया है तो यह गलत है। B4 कोई भी विटामिन नहीं होता है, ये गलत है। और पायरिडॉक्सिन भी B12 का नहीं होता है, इसका रासायनिक नाम नहीं है। तो ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन ग भी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन घ भी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइबोफ्लेविन में राइबोज क्या है? राइबोफ्लेविन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राइबोज है और दूसरा फ्लेविन। तो राइबोज क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड। तो राइबोज एक शर्करा है, पेंटोज शर्करा। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। शर्करा किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का अनदर नेम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, बेरी बेरी। तो पहले का पहला, ये सही, ये सही, ये दोनों ऑप्शन कट गए। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, पैलेग्रा। दूसरे का चौथा, ये सही, ये कट गया, ऑप्शन यहीं पे मिल गया, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। फिर भी हम आगे देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, 3। और विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, चेलोसिस, एंगुलर स्मोटिटिस और ये सारे रोग किसकी कमी से होते हैं? कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, चेलोसिस जो होठों के किनारे फट जाते हैं, एंगुलर स्मोटिस जो कि होठों के बीच में फट जाते हैं, ठीक है। तो ये किन की कमी से होता है? विटामिन B1 की, B2 की, B7 की, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख विटामिन B2 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 6, नियासिन या एंटी पैलेग्रा विटामिन किसको कहते हैं? ये दोनों एक ही को कहते हैं, विटामिन B2 को, B12 को, C को, B3 को। तो नियासिन या एंटी पैलेग्रा विटामिन B3 को कहते हैं। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3D रोग किसे कहते हैं? ठीक है, 3D रोग किसे कहते हैं? डायरिया, डिमेंशिया, डेंटल तो दांत का हो गया तो ये गलत। डिहाइड्रेशन, डायरिया, डर्मेटाइटिस। डिहाइड्रेशन नहीं होते, अभी गलत। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। और अगर इसमें डेथ भी हो जाती है तो 4Ds कहते हैं। NADP का पूरा नाम, NADP का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियो एसिड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियो एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, गलत। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कैस्टर नेकलेस रोग किससे संबंधित है? इसमें क्या होता है, जो हमारा गला होता है उसके आसपास कुछ दाने चकत्ते निकल आते हैं, तो यह किसकी कमी से होता है? कैस्टर नेकलेस रोग। इस पेंटोथेनिक, नियासिन, थायमिन, साइनोफोब्लेमाइन। तो यह जो होता है नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रैट एंटी डर्मेटाइटिस, रैट मीन्स चूहा, चूहे को जो चर्म रोग से बचाता है, तो वो कौन सा विटामिन कहलाता है? विटामिन B3, विटामिन B6, B9, B5। इसका राइट आंसर है विटामिन B6। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिप्टोफेन को नियासिन में बदलने वाला विटामिन कौन सा है? जो ट्रिप्टोफेन क्या है? एक अमीनो एसिड है, ठीक है, एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को नियासिन में कौन बदलता है? नियासिन तो एक विटामिन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन B6
विटामिन B3, विटामिन B9, विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन कई अमीनो एसिड को, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है टायरोसिन और हिस्टिडीन, ये दोनों अमीनो एसिड है, इसको किस में चेंज करता है? टायरोसिन को टायरामिन में, हिस्टिडीन को हिस्टामिन में बदलता है। कौन सा विटामिन? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस रोग में जो हमारी आरबीसी होती है अर्थात लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका व्यास छोटा होता जाता है, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम होने लगती, वह रोग कौन सा है? पर्नीशियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पैलेग्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया में हमारी जो आरबीसीज होती है उनका व्यास छोटा होता जाता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B12 में कितने प्रतिशत तक कोबाल्ट उपस्थित होता है? विटामिन B12 में क्या होता है? साइनोकोबालामाइन इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसी वजह से क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट कितने प्रतिशत होता है? 4 से 5%। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्पाइरुलिना किसका अच्छा स्रोत है? स्पाइरुलिना एक शैवाल होता है जो अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में लेकर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर, स्पाइरुलिना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विटामिन यकृत में वसा को संग्रहित नहीं होने देता, ठीक है, होने से बचाता है? साइनोकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, थायमीन और फोलेसिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का साइनोकोबालामाइन अर्थात विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 17, जानवरों में वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है B5, B6, B12, B2। इसका राइट आंसर ऑप्शन का B12। क्वेश्चन नंबर 18, मुंह में छाले पड़ जाना, आमाशय की जो एंजाइम निकालने वाली कोशिकाएं होती है उनका नष्ट हो जाना, आरबीसी का कम होना, अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वहाँ ब्लड बनता है, उसके बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आ जाना, ये सारे लक्षण किस रोग के हैं? ऑप्शन है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो रिकेट्स हड्डियों में होता है, स्कर्वी दांतों, मसूड़ों और फिर उसके बाद पूरे शरीर में वीकनेस, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो ये आपके ब्लड से रिलेटेड है और इसी के सारे ये लक्षण हैं, ठीक है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सभी पोषक तत्वों में किसकी अवशोषण प्रक्रिया सबसे जटिल होती है? विटामिन B4, राइबोफ्लेविन, थायमीन, साइनोकोबालामाइन। तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जिस वजह से इसकी अवशोषण की प्रक्रिया सबसे अधिक जटिल होती है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, माउस मीन चूहा, एंटी एलोपीसिया, एलोपीसिया का मतलब होता है गंजापन फैक्टर किसे जाना जाता है? अगर उसकी इस तत्व की कमी हो जाए तो चूहों के बाल झड़ जाते हैं और उनमें गंजापन आ जाता है। तो किस तत्व को बोला जाता है? इनोसिटॉल, ठीक है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कोलिन के साथ मिलकर फॉस्फोलिपिड का निर्माण करता है? कोलिन के साथ कोलिन तो मिलेगा नहीं, तो ये गलत है। नियासिन, इनोसिटॉल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का इनोसिटॉल। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त के जमने की क्षमता जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पीटी टेस्ट, एसिड टेस्ट, बेनेडिक्ट सेट टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं। तो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। फाइलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है जो मटर की अल्फाल्फा प्रजाति में अधिक होता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो क्यूनोन जो शब्द लास्ट में होता है ये विटामिन के से ही रिलेट होता है, तो ठीक है। और विटामिन के दो होते हैं, एक K1 एक K2। तो K1 का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है और इसमें ऑप्शन K1 K2 दिया नहीं है, तो हम विटामिन के को ही राइट ऑप्शन मानेंगे। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी ग्रुप, बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, समूह के अंतर्गत नहीं आता है? एनोसिटॉल आता है, कोलिन आता है, एस्कॉर्बिक नहीं आता। एस्कॉर्बिक किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का थक्का बदलने में, मतलब रक्त का थक्का बने
इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलना जरूरी है? फॉस्फेट में, हिपैरिन में, विटामिन के में, थ्रोम्बिन में। तो रक्त का थक्का बनने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मुर्गियों के में अंडे देने की क्षमता प्रदान करता है। ऑप्शन है इनोसिटॉल, पायरिडॉक्सिन, कोलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ कोलिन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा तत्व क्लॉटिंग को रोकता है? क्लॉटिंग मीन्स होता है रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, कि हमारे शरीर के अंदर थक्का ना जमे, नहीं तो क्या होगा, इंसान का पैरालाइज होने की समस्या हो सकती है, लकवा मार सकता है। तो शरीर के अंदर क्लॉटिंग ना हो। तो विटामिन के, विटामिन सी, हिपैरिन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है हिपैरिन, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन के अभाव में किसका निर्माण नहीं हो पाता है? अस्थियों का, रक्त का, प्रोथ्रोम्बिन का, इनमें से कोई नहीं। तो जब विटामिन के का अभाव होता है तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, FMN और FAD को एंजाइम हैं जो प्राप्त होते हैं किससे?